Good morning students. Today is 18th April and this is maths lecture for class 11th students. We are going to deliver 9th lecture on topic sets. So in today's lecture we will discuss second question of NCERT exercise 1.3. We have already discussed first question in last lecture. Okay, so today we will discuss this second question here. See, question is examine whether the following statements are true or false. We have to examine that कि whether these statements are true or false. Okay, students, one thing I will explain. देखो एक बात मैं आपको पहले explain कर देता हूँ यहाँ पर कि मान लो कोई सेट A है, उसकी एंट्रीज है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3. तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट. सपोज मैंने लिखा 1, मैंने यहाँ पर लिखा बी में कुछ एंट्री मैंने लिख दिया 4, 5, 6. मैंने यहाँ एक एंट्री ले लिया 5. तो मैंने बोला 1 कहाँ है, सेट ए में है, सेट बी में है. वेयर 1 इज, तो 1 लाइज इन सेट ए और सेट बी. इन सेट ए तो 1 का एड्रेस कहाँ है, 1 का एड्रेस सेट ए में है. 1 क्या है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. 1 सेट ए का एलिमेंट है. ये 2 और 3 सेट के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट. ये सेट के एलिमेंट्स हैं, ये सेट के मेंबर्स हैं. तो 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए और 1 का एड्रेस कहाँ पर है, ए पर है. तो हम लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू सेट ए. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई एलिमेंट है अगर सेट के अंदर तो वो सेट को बिलोंग करेगा. हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये एलिमेंट है और हमने बोल दिया कि ये 1 हमें सेट ए के अंदर आ रहा है तो 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए. ऐसा आप नहीं बोलेंगे, 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए. नहीं, एलिमेंट है ना, ये क्या है, एलिमेंट है. तो एलिमेंट इज सबसेट ऑफ ए. हाँ ठीक है, तो ये एलिमेंट के लिए 1 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट हो जाएगा. बट कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता है, वो बिलोंग करता है सेट में, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा. सिमिलरली ये क्या है, एलिमेंट है 5 का एड्रेस कहाँ है, 5 हमें बी में मिल रहा है. तो 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ बी. तो 5 हमें क्या मिलेगा, 5 बिलोंग्स टू बी, 5 बिलोंग्स टू सेट बी. फिर आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि 5 इज़ द सबसेट ऑफ बी, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा. ये सही है. अब इसी की जगह मान लो अगर मैंने लिख देता इस तरीके से 1, तो ये 1 क्या है, 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए. 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए. तो हम लोग बोलेंगे 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए. अगर आप अब बोलोगे कि 1 इसका तो सबसेट है, 1 एलिमेंट है, लेकिन जब हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये एक सेट बन गया. तो ये सेट है. सेट किसी सेट का सबसेट हो सकता है या सबसेट नहीं हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 अगर इसका सबसेट है तो 1 बिलोंग्स टू ए. इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं. बिलोंग्स टू हम लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ सेट के एलिमेंट्स होते हैं लेफ्ट साइड में, लेकिन ये एलिमेंट्स थोड़े ही ना है, ये तो हमारा सेट है, एक ए का सबसेट है. सबसेट भी तो एक सेट ही होता है, तो सबसेट है. तो सबसेट में बिलोंग्स टू का साइन नहीं लगता है. लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट लिखा हो जैसे कि यहाँ पर, तो एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट. ठीक है, और कोई से दोनों तरफ सेट है तो आप बोलेंगे कि सेट इज़ द सबसेट ऑफ सेट है. बात समझ में आ गई. एक तो ये बात हो गई. अब ठीक है, तो इन बातों को लेते हुए जब सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग देखें, कुछ सॉल्व करते हैं फिर आगे बात करेंगे. तो ए कॉमा बी, ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस लगा है. यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखा है तुम्हारा, BCA, मतलब ये सेट है, ये भी सेट है. अब हमें ये क्या लिखा हुआ है, दिस सेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ BCA. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. तो हमें सबसेट बताने के लिए क्या करना होता है, यहाँ जो एंट्रीज है राइट साइड में मिलनी चाहिए. तो ए कॉमा बी यहाँ तो अवेलेबल है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है. यहाँ हमें तो स्टेटमेंट हमें तो ये मिला कि दिस इज सबसेट ऑफ राइट सेट, क्योंकि यहाँ ए बी अवेलेबल है. पर ये बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ BCA, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. बात समझ में आ गई. ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. आगे पढ़ो. ये देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए कॉमा ई लिखा है, ये सेट है.
दिस इज द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब ये क्या लिखा है, वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, AEIOU लिखा है। तो दिस इज सबसेट ऑफ AEIOU, यस, क्योंकि ए और ई यहाँ पर मिल रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सेकंड क्या है, ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। थर्ड देखो क्या है, ये एक सेट है जिसके अंदर एंट्री 1 2 3 है। हमसे पूछा जा रहा है दिस सेट इज सबसेट ऑफ 1 3 5, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट। तो आप चेक करो 1 2 3, यहाँ 1 और 3 तो है बट 2 नहीं मिल रहा है, मतलब ऑल एंट्रीज आर नॉट हेयर। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। थर्ड का आंसर क्या आ गया, फॉल्स। फोर्थ आप देखो ये क्या लिखा है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए लिखा है, मतलब ये सेट है। दिस इज सबसेट ऑफ ABC, दिस इज सबसेट ऑफ ABC। क्या सबसेट है, हाँ, ए यहाँ पर अवेलेबल है इसलिए ट्रू है, दिस इज ट्रू। चलो लास्ट वाले का देखें, ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट है। दिस सेट बिलोंग्स टू ABC। अभी हम लोग शुरू में जो डिस्कस कर रहे थे वो अभी यहाँ यूज़ होगा कि दिस इज अ सेट, a set is either a subset of another set or a set is not a subset of another set. This set belongs to ABC is in general false statement, is in general this statement is false। मैंने ये क्यों बोला in general, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि आप जब सेट लिखोगे तो उसके अंदर कुछ एंट्रीज इस तरह से अगर लिखा हुआ है, मान लो 1 2 3 और उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है 4, 5 फिर 6 और बंद कर दिया, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर कोई एंट्री है तो उसको हम लोग एलिमेंट ट्रीट करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो ये कोई सेट ए है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेट, दिस 4, 5 इज एन एलिमेंट, 4, 5 इज एन एलिमेंट। इसीलिए मैं बोला था इन जनरल। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं कि तुमको लगेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 5 ये सेट की तरह है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बिलोंग्स टू ए लिखेंगे और ये ट्रू हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सेट ए के अंदर जो एंट्रीज लिखी हुई है उस एंट्रीज को हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द सेट बोलते हैं। तो दिस टाइम दिस इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और एलिमेंट्स बिलोंग करता है किसी सेट को। मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। आप पावर सेट लिखते हो, पावर सेट ऑफ ए, मान लो A 1 2 3 है, तो पावर सेट के अंदर क्या आता है 5 1 इस तरीके से 2 एंड कई सारी एंट्रीज आती है जो इनके सबसेट्स हैं, ऑल सबसेट्स। तो यहाँ पर ये सब क्या है, दिज आर दी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, दिज आर दी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो फिर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ये 1 है और इधर PA लिखा हुआ है और हमें बीच में साइन फिल करना है, हमारे पास चॉइस है बिलोंग्स टू, सबसेट, नॉट बिलोंग्स टू। तो हम लोग देख लेंगे कि ये क्या है, ये तो इसका एलिमेंट है ना, अभी ये तो इसका एलिमेंट है, तो दिस इज बिलोंग्स टू PA हो जाएगा, दिस इज बिलोंग्स टू PA हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करता है, समझ गया ना। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये ए कुछ इस तरह से नहीं लिखा हुआ है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐसे ABC या सॉरी B और यहाँ पर C इस तरीके से तो नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, ये A है तो एलिमेंट A है, ना कि कर्ली ब्रेसेस A। तो अभी ये सेट है एंड दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस और नॉट सबसेट ऑफ दिस, इसलिए इस स्टेटमेंट को फॉल्स बताया गया है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को वापस फिर से सुनो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि लेट A इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1, 2 और एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर दोबारा कर्ली ब्रेसेस है, एलिमेंट्स है 3, 4 और देन 5। तो सेट A के एलिमेंट्स कौन कौन है, पहचान पा रहे हो आप। एक तो एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है 2, थर्ड एलिमेंट है कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3 और 4, एक साथ बोलेंगे, और फोर्थ एलिमेंट है 5। तो इस सेट के 4 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, दिस इज योर थर्ड एलिमेंट, दिस इज योर फोर्थ एलिमेंट। समझ गए? ओके, तो अब हमें विथ रिस्पेक्ट टू सेट ए वी हैव टू आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा है
कि 3,4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिस इज सबसेट ऑफ ए, जबकि हम साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 3,4 तो इसका एलिमेंट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनना चाहिए? ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है, बिकॉज 3,4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, इज because 3,4 is एलिमेंट ऑफ सेट है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3,4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये सेट एक एलिमेंट है, तो इसको कैसे लिखा जाना चाहिए? इसको लिखा जाना चाहिए 3,4 बिलोंग्स टू ए। तो तुम्हें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, रीजन भी देना है। तो आप रीजन ये दे सकते हो कि स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज 3,4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए दिस टाइम एंड इट शुड बी लाइक 3,4 बिलोंग्स टू ए कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखें। ये देखो यहाँ तुम्हें करेक्ट लिखा है 3,4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर बिलोंग्स टू ए। हम ध्यान देंगे हमेशा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ध्यान देंगे। इन जनरल तो ये सेट और यहाँ भी सेट है, ये भी सेट है और इधर भी सेट है, लेकिन हम सेट ए में देख लेंगे कि क्या ये इसकी एंट्री बन रही है अभी। अगर एंट्री नहीं बन रही है तब तो सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है या नॉट सबसेट हो सकता है। लेकिन इन एक्सेप्शनल केसेस अगर ये एंट्री बन रही है तो दिस इज एन एलिमेंट एंड एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट। तो दिस इज एन एलिमेंट दिस टाइम, दिस इज एन एलिमेंट दिस टाइम, सो एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू है, समझ गए? ट्रू है तो कोई बात नहीं, फॉल्स है तभी तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड वाई, कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों? ये तो ट्रू है तो आगे चलो। थर्ड, अब ये देखो यहाँ क्या लिख रहा है कि 3,4 के ऊपर वापस से कर्ली ब्रेसेस है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि किसी एलिमेंट के ऊपर अगर हम कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो ये सेट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ 2 है, 1 है और 5 भी है इनके अलावा। तो मान लो अगर मैं यहाँ कहीं लिखूँ कि 2 पर कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, ये तो एलिमेंट है लेकिन अब ये सेट बन गया, तो ये किसी दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है या नॉट सबसेट हो सकता है। तो इन सेम वे ये देखो 3,4 ऐसे 3,4 ये तो अभी सेट नहीं है, ये यहाँ पर एलिमेंट है, तो इसके ऊपर वापस कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो दिस इज अ सेट। अब ये सेट बन गया, तो दिस सेट इज सबसेट ऑफ अनदर सेट और नॉट सबसेट ऑफ अनदर सेट। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए ट्रू है, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द सबसेट ऑफ ए, ये इसके अंदर अवेलेबल है। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बात समझ में आया? कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखो। जैसे मान लो कोई दूसरी एंट्री 5 ले लिया मैंने, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5 को कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो ये क्या बन गया? सबसेट बन गया ना इसका। तो 5 इज द सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली 3,4 एलिमेंट था, उस पर एक और कर्ली ब्रेसेस चढ़ा के उसे सेट बना दिया, तो सेट इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या ये अंदर अवेलेबल है? अवेलेबल है ना यहाँ पर, तो दिस इज द सबसेट ऑफ ए, सो इसलिए ट्रू होगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट देखें। 4, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 क्या है? एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग्स टू ए सेट, ये तो ट्रू है, एलिमेंट तो बिलोंग करता है, ठीक। 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये 1 क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट सबसेट थोड़े ना होता है, कोई सेट किसी का सबसेट होता है, कोई सेट ही किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है या नॉट सबसेट होता है, एलिमेंट तो बिलोंग करता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब तुम्हें रीज़न देना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज 1 इज एलिमेंट हेयर, एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो it should be like 1 belongs to a। समझ गए? तो ये फॉल्स है। चलो 6 स्टेटमेंट समझें। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1, 2 और 5 लिखा है, 1, 2 और 5 लिखा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो 1, 2 और 5 सभी के सभी क्या हैं? इंडिविजुअल एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं 1 to 5। तो ये एक सबसेट हो गया, दिस इज सबसेट ऑफ ए। तो 1 to 5 यहाँ पर अवेलेबल है, 1 to 5 कर्ली ब्रेसेस के अंदर, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये जो सेट है वो ए का सबसेट है, क्योंकि इसकी ये एंट्रीज इसकी 1 to 5 तीनों के तीनों यहाँ पर अवेलेबल है। तो दिस इज ट्रू। ट्रू है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अगर इनकरेक्ट है तभी एक्सप्लेनेशन देना है। इसके और भी पार्ट्स हैं, और देखें और पार्ट्स क्या हैं इसके। ये देखो ये 7th पार्ट,
तो 7th पार्ट क्या है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये 1 2 और 5 इंडिविजुअल एंट्री है, कर्ली ब्रेसेस लगाने पर ये सेट बन गई। तो सेट किसी सेट का सबसेट होता है, बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये फॉल्स है। बिकॉज 1 2 5 is a set, it should be a subset of A, it should be a subset of A। ये बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि बिलोंग तो एलिमेंट करता है, इसलिए फॉल्स हो गया। इज इट क्लियर? आगे देखो 1 2 3 कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसेट ऑफ ए। अब स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि 1 2 3, तो 1 2 3 तो यहाँ है ही, तो इसका मतलब ये करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3,4 हम एलिमेंट बता रहे हैं, तो जब भी ये एलिमेंट आएगा तो ये एक साथ आएगा। ये ऐसा नहीं लिखा है कि 3 कोई इंडिविजुअल एंट्री है, एंट्री ये है ना कि 3 है। तो 3 तो यहाँ है ही नहीं, 3 तो यहाँ कोई एंट्री है ही नहीं। एंट्री कौन है? तो 3,4 है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसलिए दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स है बिकॉज 3,4 is element of a not 3। ये रीज़न आप दे सकते हैं, 3,4 एलिमेंट है का, 3 नहीं है। चलो यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। ये एम्प्टी सेट है और ये सेट है, तो चाहे एम्प्टी सेट हो या नॉन एम्प्टी हो, है तो सेट ही ना। तो सेट इज द सबसेट ऑफ अनदर सेट, तो सेट बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स है। फॉल्स है बिकॉज 5 इज एम्प्टी सेट, 5 इज एम्प्टी सेट, इट इज सबसेट ऑफ ए। 5 सबसेट ऑफ ए, हाँ ये ट्रू है भाई, ये ट्रू है। ये क्या लिख दिया इसने, इसको अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि 5 तो भाई सेट है, एम्प्टी सेट होता है तो सबसेट ऑफ ए, लेकिन इसको रिप्रेजेंट गलत कर दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि एम्प्टी सेट को या तो हम सिर्फ 5 से लिखते हैं या फिर कर्ली ब्रेसेस से लिखते हैं। ऐसा नहीं कि 5 लिख के उसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे, तब तो ये गलत हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन ही रॉन्ग है। आइदर वी विल रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट बाई 5 और सिंपली बाई दिस कर्ली ब्रेसेस, अंदर कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ इसने दोनों लगा दिए, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, दिस इज़ नॉट अ वैलिड नोटेशन, नॉट अ वैलिड, क्या रीजन देंगे हम लोग? नॉट वैलिड नोटेशन, नॉट वैलिड नोटेशन। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।